सो अभी तक हमने देखा कि तांगसू जब जैसी मैंग मैंग के सामने आई, मगर मैंग मैंग तांगसू को पहचान नहीं पाती है, बल्कि वॉशरूम के अंदर चली गई। इसलिए पार्ट 3 में हम देखते हैं कि तांगसू को इवेंट में हवांग के पास जाना था, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। तो तब मैंग मैंग तांगसू की हेल्प कराती है अंदर लाने में एंड पूछने लगी कि तुम हमारे बॉस की मैड हो, है ना? तो इस पर तांगसू ने हाँ में जवाब दिया एंड देन हवांग को देख वो तुरंत हवांग के पास चली गई, जिससे हवांग भी बातें करने लगा। मगर जब जैसी मैंग मैंग हवांग के पास आती है तो तब वो उसे पहचान ही नहीं पाया अपनी फेस ब्लाइंडनेस बीमारी की वजह से। इसलिए तांगसू हवांग की हेल्प कराती है उसे मैंग मैंग के बारे में याद दिलाने में, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, हवांग ने मैंग मैंग को फुल अटेंशन दी एंड उसे इवेंट की तैयारी के बारे में बताने लगा, क्योंकि वो मैंग मैंग का बिग फैन जो है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हवांग अकेले में तांगसू से पूछता है कि आज मैं पक्का मैंग मैंग को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा रिच और इंटेलिजेंट जो हूँ। कि तब इन दोनों को मैंग मैंग की चिल्लाने की आवाज आई। एक्चुअली मैंग मैंग के असिस्टेंट को चोट लग गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो तब मैंग मैंग काफी ज्यादा परेशान हुई कि अब मैं शो की शूटिंग किसके साथ करूंगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है। इसलिए बॉस अब बस आप ही कोई रास्ता निकालो। हवांग सभी से पूछता है कि किसको कुकिंग आती है जो मैंग मैंग की हेल्प करा सके, मगर किसी को भी कुकिंग नहीं आती थी। देन मैंग मैंग तांगसू से पूछती है कि क्या तुम्हें कुकिंग आती है? तो तब हवांग कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तांगसू सबसे बेस्ट शेफ है। इसलिए मैंग मैंग तांगसू से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरे साथ शूटिंग पे चलो, मगर तांगसू इनकार कर रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आना, इस डर से कि कहीं सबको पता नहीं चल जाए कि अब वो इतनी फैटी और अगली बन चुकी है। तो तब हवांग तांगसू को साइड ले जाकर बताता है कि अगर तुम आज मेरी क्रश यानी मैंग मैंग की हेल्प कराती हो तो तब मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा। जिस बात के लिए तांगसू मान गई, मगर एक शर्त पर कि वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाएगी। देन नेक्स्ट सीन में फाइनली शो की स्टार्टिंग हुई, जहां तांगसू को काफी प्रॉब्लम हो रही थी विद मास कुकिंग करने में, मगर वो तब भी हार नहीं मानती। और फिर जब जैसी मैंग मैंग ने तांगसू की बनाई डिश को टेस्ट किया कि तभी उसे कुछ होने लगा, यानी यहाँ मैंग मैंग की एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तांगसू मैंग मैंग को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए मास्क उतार कर फेंक देती है। तो तब मैंग मैंग बोलती है कि जरूर तुम ही ने डिश में कुछ मिलाया है ना, ताकि मेरी ऐसी हालत हो। तो ये सुन सभी लोग हैरान हुए एंड देन मैंग मैंग बेहोश हो गई, जिसे तांगसू अब भी उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंग मैंग तांगसू की दोस्त जो है। मगर हवांग जल्दी से तांगसू को दूर कर एंड मैंग मैंग को उठाकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मैंग मैंग को होश आया तो तब उसकी असिस्टेंट बताती है कि मैंग मैंग को पीनट से एलर्जी है। क्या ये बात आपके स्टाफ को पता नहीं थी, या ये सब आपकी मेड ने जानबूझ के किया है? तो तब हवांग कोई जवाब नहीं दे पाता, बल्कि बस इतना विश्वास दिलाता है कि वो सच का पता जरूर लगा के रहेगा। और जब थकान भरी हालत में वापस घर आया तो तब तांगसू हुआंग को जल्दी से खाना देती है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। मगर हुआंग शक के साथ पूछता है कि क्या सच में तुम ही ने मैंग मैंग की डिश में कुछ मिलाया था, क्योंकि अब वो तुम्हारे क्रश यानी यानजी की गर्लफ्रेंड जो है इसलिए। तो ये सुन तांगसू बहुत कहती है कि नहीं बॉस, मैंने सच में कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद मैंग मैंग की फैन हूँ। मगर हुआंग कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से तांगसू अपने रूम में आकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हुआंग उस पर शक कर रहा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हुआंग मैंग मैंग के मेकअप रूम आया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां वो सब जगहों को चेक करके सबूत ढूंढ रहा था कि तभी उसे डस्टबिन के अंदर से एक चॉकलेट मिली जो कि पीनट चॉकलेट थी। एंड देन सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद पता चल जाता है कि इस चॉकलेट को मैंग मैंग की असिस्टेंट ने बाय किया था, इसलिए ये देख हुआंग को सारी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि तांगसू जब जैसी सोकर उठी कि तभी उसे डोर के बाहर यानजी के नाम से एक लेटर मिला, जिस पर लिखा था कि मैं पार्क में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो अब अपने क्रश यानी यानजी का नाम रेड कर तांगसू कैसे रुक पाती, इसलिए वो रेडी होकर तुरंत पार्क में आ गई। मगर वहाँ यानजी नहीं बल्कि मैंग मैंग आई, जिसे देख तांगसू वहां से जाने लगी, क्योंकि उसे मैंग मैंग से कोई बात नहीं करनी। कि तभी मैंग मैंग पूछती है कि आखिर तुम कब तक भागोगी, यानी एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले ही पहचान गई थी। तो ये सुन तांगसू के होश उड़ गए। और वहीं हुआंग जिसे जब जैसी यानजी के नाम से आया हुआ लेटर मिला तो ये देख वह हैरान रह गया कि क्या तांगसू छुपकर पार्क में यानजी से मिलने गई है। दूसरी तरफ तांगसू हैरानी से मैंग मैंग से पूछती है कि जब तुम्हें सच पता चल गया था तो तुमने सभी को इस बारे में क्यों नहीं बताया कि मैं रियल तांगसू हूँ।
तो इस पर मैंग मैंग कुछ नहीं बोलती। एंड देन फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस दिन जब तांगसू कंपनी के बाहर थी तो तब मैंग मैंग ने उसे पहले ही देख लिया था। एंड मैंग मैंग को ये बात भी अपनी असिस्टेंट की हेल्प से काफ़ी पहले ही पता चल गई थी कि यानजी जिस लड़की से मिलना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि तांगसू ही है, जो कि फैटी बन चुकी है। इसलिए प्रेजेंट में मैंग मैंग कहती है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी तुम्हें नहीं पहचानने की, ताकि तुम्हें बहुत चालाकी से शो वाले इंसिडेंट में फंसा सकूं। तो ये सुन तांगसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि इसका मतलब पीनट वाला इंसिडेंट फेक था। इसलिए पूछती है कि तुम आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, जबकि हम दोनों तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो इस पर मैंग मैंग जवाब देती है कि भाड़ में गई फ्रेंडशिप, यानी मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना बल्कि हमेशा दुश्मन ही समझा है ताकि मैं तुम्हारी पोजीशन छीन सकूं। तभी मैंने तुम्हें उस दिन डायरेक्टर के घर भेजा था। जिसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात तांगसू को ज़बरदस्ती डायरेक्टर के घर मैंग मैंग ने ही भेजा था, ये बोलकर कि मैं बीमार हूँ, इसलिए क्या प्लीज़ तुम मेरी जगह डायरेक्टर से फाइल ला सकती हो। और फिर तांगसू के जाते ही मैंग मैंग ने रिपोर्टर्स को बुलाकर तांगसू को फंसवा दिया था। जिस बात को प्रेजेंट में जानकर तांगसू इतना ज़्यादा शॉक हुई कि डायरेक्ट मैंग मैंग को थप्पड़ मारती है। मगर मैंग मैंग अब भी बाज नहीं आती, बल्कि बताने लगी कि मैं स्टार्टिंग से तुम्हारी बर्बादी की प्रे कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी जिसकी मैं हकदार हूँ। मगर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हो, यानी तुमने तो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट को ही फंसा लिया ताकि उसकी हेल्प से तुम फिर से इंडस्ट्री में वापस आ सको। मगर तुम्हारा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यानी कुछ ही देर में सभी रिपोर्टर्स यहाँ आने वाले हैं, जिनके सामने मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी कि तुम अब कितनी ज़्यादा भद्दी और अगली बन चुकी हो। एंड याद रहे हुआंग भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेरा फ़ैन है जो कि सिर्फ मेरी बात सुनेगा। कि तभी हुआंग भी वहाँ आ जाता है, जो कि इन दोनों को दूर से देख लेता है। और फिर जब जैसे वो इन दोनों के पास आया तो तब मैंग मैंग एक्टिंग करने लगी कि पहले इसी ने मुझे मारा था। तो तब हुआंग माफ़ी मांगने को बोलने लगा। तांगसू पूछती है मगर मैं माफ़ी क्यों मांगू। तो तब मैंग मैंग कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मगर तभी हुआंग बताता है कि मैं तांगसू से नहीं बल्कि तुमसे माफ़ी मांगने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी ज़्यादा फेक हो। इतनी ज़्यादा कि तुम ही ने जानबूझकर अपनी डिश में पीनट मिलवाई थी और सारा इल्ज़ाम मेरी मेड पर लगा दिया ताकि तुम्हें पब्लिक से सिंपैथी मिल सके। और फिर मैंग मैंग को चीप कहकर तांगसू को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगा। मैंग मैंग चिल्लाती रह गई कि तुम आखिर मुझे छोड़कर इस फैटी को कैसे चूज कर सकते हो, जबकि मैं तुम्हारा क्रश हूँ, है ना। तो इस पर हुआंग जवाब देता है कि तुम मेरा क्रश हो नहीं बल्कि थी, क्योंकि मुझे फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो झूठ बोलते हैं। तभी मैं तांगसू की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी छूटी नहीं बल्कि बिल्कुल प्योर है। इसलिए अब दोबारा इसे परेशान मत करना। और फिर तब बोल हुआंग तांगसू को हीरो की तरह बचाकर अपने साथ ले गया। तो तब तांगसू बहुत ही ज़्यादा प्यार से हुआंग को देखती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी लड़के ने तांगसू को ऐसे बचाया हो। नेक्स्ट सीन में हुआंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक के बाद फाइनली मैंग मैंग को गुड बाय करता है, यानी अब वो उसका फ़ैन नहीं रहा। और फिर तांगसू से लव के बारे में पूछने लगा कि आखिर लव होता क्या है। तो तब तांगसू हुआंग को लव के बारे में बताती है कि लव उसे बोलते हैं जिसके लिए हम परेशान होने लगते हैं, यानी हम अपने लव को कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना ही उसे बुली होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि लव एक ऐसी फीलिंग है जो हमें एहसास कराती है कि जैसे हम अपने पार्टनर के बिना अधूरे हैं। तो ये सुन हुआंग हैरानी से तांगसू को देखता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो वो तांगसू के साथ फील करता है। इसलिए हुआंग यहाँ समझ जाता है कि उसका स्टार्टिंग से लव मैंग मैंग नहीं बल्कि तांगसू थी। इसलिए जब जैसी हुआंग तांगसू को किस करने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी वो दूर हो जाती है और फिर हुआंग से साथ में डांस करने को बोलने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी है कि हुआंग उसे प्रपोज करने वाला है। जबकि तांगसू के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हुआंग को अपना सच बताए। इसलिए जब आफ्टर डांस तांगसू फाइनली हुआंग को अपना सच बताती है कि मैं सूदंग नहीं बल्कि सुपरस्टार तांगसू ही हूँ जिससे तुम नफरत करते हो, बट अब मैं और ज़्यादा इस बात को सीक्रेट नहीं रख सकती, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मगर तभी पता चला कि हुआंग कुछ भी सुन नहीं पाया, क्योंकि वो सो चुका था।
इसलिए तांगसू खुद ही पर हंसती है, मगर फिर बहुत ही प्यार से हुआंग को देखने लगी, क्योंकि इतना तो वो भी अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उसके दिल में भी सिर्फ हुआंग है। थोड़ी बहुत देर के बाद जब हुआंग सोकर उठा तो तब वो तांगसू को सोता देख उसे उठकर घर के अंदर ले आया, मगर तभी गलती से इन दोनों के लिप्स टच हो गए, जिस सब से हुआंग काफी ज्यादा हैरान था। मगर तभी वो दोबारा तांगसू को किस करता है और फिर बाद में अच्छे से कंफर्म हो गया कि हाँ सच में मेरा लव सिर्फ तांगसू ही है। तभी मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और बस फिर तांगसू को घूरते घूरते वो वहीं पे सो गया। मगर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआंग की आँख खुली तो तब उसे पता चला कि तांगसू पूरे घर में नहीं है, यानी वो घर से गायब है। कि तभी उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि बॉस सॉरी, मैं आपको बिना गुड बाय करे ही जा रही हूँ, मगर मैं 3 महीने के बाद वापस आ जाऊंगी। तो ये देख हुआंग हैरान हुआ और फिर जाओ को बुलाकर उसे भी इस बारे में बता देता है और ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके मेरी तांगसू को ढूंढो। तो तब जाओ ऐसे ही करने लगा और फिर नेक्स्ट डे हुआंग को कॉल कर बताता है कि बॉस तांगसू मिल गई, जो कि फिटनेस सेंटर में है, जिसका एड्रेस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो तब नेक्स्ट डे ही हुआंग जल्दी से फिटनेस सेंटर के बाहर पहुंचा, जहां उसे फाइनली तांगसू दिख भी गई, जो कि पूरी जान लगाकर एक्सरसाइज कर रही थी, ये बोल बोल कर कि मैं हार नहीं मान सकती, यानी मुझे उसके लिए वेट लूज करना ही होगा। तो तब तांगसू की ये बात सुन हुआंग सरप्राइज रह गया कि इसका मतलब तांगसू भी मुझे पसंद करती है एंड मेरे लिए इतना सब कर रही है, इसलिए अब मुझे भी 3 महीने रुक कर उसका वेट करना चाहिए। जिसके बाद अब बस फिर होना क्या था, यानी हुआंग ने कसम खाई तांगसू का वेट करने की, यानी उसने सभी कामों को खुद से किया एंड कैलेंडर पर पूरे 3 महीने होने का वेट करने लगा। और वहीं तांगसू दिन रात एक कर देती है वेट लूज करने के लिए, क्योंकि उसका मोटिव सिर्फ हुआंग को इम्प्रेस करना नहीं बल्कि इंडस्ट्री में वापस आने का भी है, ताकि मैंग मैंग को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और बस फिर ऐसे ही 3 महीने कंप्लीट हो गए, इसलिए आज हुआंग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज मेरी तांगसू वापस घर आने वाली है। इसलिए उसने पूरे घर को सजा दिया, मगर तांगसू आती ही नहीं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ। एंड वही तांगसू जो कि लीजो के साथ मिलकर ड्रेस सेलेक्ट कर रही है, क्योंकि अब वो फिर से पतली बन चुकी है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ आज हुआंग की कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी। इसलिए जाओ और हुआंग जब जैसी कार से बाहर आए तो तब सभी मीडिया वाले हुआंग से मैंग मैंग के बारे में पूछने लगे कि आखिर मैंग मैंग कहाँ है, क्योंकि अब मैंग मैंग गायब थी। इसलिए सभी पूछते हैं कि क्या सच में आपकी मैड ने मैंग मैंग की डिश में कुछ मिलाया था, यानी क्या सच में आपकी मैड मैंग मैंग की दुश्मन है। मगर हुआंग उनका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि चुपचाप अंदर चला गया। जिसके बाद अब हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, जहां हमें फाइनली तांगसू को दिखाया गया, जो कि अब पुरानी वाली तांगसू बन चुकी है। तांगसू खाने के लिए फूड लेने लगी कि तभी यानजी भी उसके पास आ जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम भी इसी कंपनी में काम करती हो, क्योंकि तुम मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो, यानी आपका नाम क्या है। तो तब यानजी को अचानक ही अपने सामने देख तांगसू शॉक रह गई, मगर फिर बाद में कहती है कि माफ़ करना पर मैं आपको नहीं जानती। कि तभी हुआंग भी पार्टी में आ गया, जो कि दूर से इन दोनों को देख रहा था, इसलिए वो भी इन दोनों के पास आके खड़ा हो जाता है यानजी से बात करने के लिए, जहाँ से तांगसू मौका देखते ही भाग गई, क्योंकि उससे बिल्कुल भी इन दोनों के बीच खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और फिर लीजो से बोलती है कि देखा, मैं तभी तुम्हारे साथ इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, मगर मुझे यहाँ तुम ज़बरदस्ती लाई हो, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ ताज़ी हवा खाने। और फिर जब जैसी बाहर आई कि तभी फायरवर्क देख वो उसे एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद सरप्राइजिंगली हुआंग भी वहाँ आ गया, जो कि तांगसू से नॉर्मली बातें करने लगा, या ये कहो तांगसू से फ्लर्ट करता है, जिस वजह से तांगसू काफ़ी ज़्यादा जेलस हुई कि ये कैसे मुझे कोई और समझकर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, जबकि मैं इसके लिए कितनी मेहनत करके पहली जैसी बनी हूँ। हुआंग बातों बातों में बताता है, एक्चुअली आज मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ, क्योंकि मेरी मैड मुझे छोड़कर चली गई एंड अभी तक वापस नहीं आई, इसलिए क्या तुम मेरी मैड बनना चाहोगी। तो इस पर तांगसू ने चिढ़कर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि माफ़ करना आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और फिर जब जैसी तांगसू गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी कि तभी हुआंग तांगसू को रोक बताता है कि मेरे घर में और भी एक्सपेंसिव वास हैं जिन्हें तुम तोड़ सकती हो। तो ये सुन तांगसू के होश उड़ गए, क्योंकि हुआंग बिना तांगसू का फेस देखे उसे पहचान चुका था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you
have me falling to the ground.